फोर्थ क्लास है जो हरियाणा विजय सीरीज चली हुई है, एचएससी की विजय सीरीज चली हुई है। इसकी आज अपनी फोर्थ क्लास है और मैं आपको एचएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे ओरिजिनल पेपर की पीडीएफ है ये, और ओरिजिनल पेपर ही करवाता हूँ मैं आपको। ओरिजिनल पेपर से ये होता है कि जब हम ओरिजिनल पेपर देखते हैं तो अपने अंदर क्वेश्चन करते टाइम कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे सामने ओरिजिनल पेपर है। अगर बुक से यही क्वेश्चन, यही पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जब हम बुक से देखते हैं PYQ, तो उससे ये होता है कि हमें तो बस PQ लगाने ही हैं और कुछ नहीं। लेकिन जब ओरिजिनल पेपर देखते हैं तो अंदर से फीलिंग आती है कि हमारे सामने ओरिजिनल पेपर है और हम ओरिजिनल पेपर में ही बैठे हुए हैं। इस करके मैं आपको ये ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूँ। आप अच्छे से रिवाइज किया करो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको 2025 तक करवाऊँगा, 16 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर करवाऊँगा। आप खुद लगा के देखना कि कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट होके वही प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। ये 2017 के अकॉर्डिंग है, NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस भारतीय संस्थान ने अत्यधिक संवेदनशील नैनोमेट्रिक स्केल कार्बन मोनोऑक्साइड संवेदक को विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस टीम ने 2017 UEFA सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? रियल मैड्रिड। आप 2017 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप 2025 का याद कर सकते हैं या 2024 का याद कर सकते हैं। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला गया पहला। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ये किस वायसराय के टाइम पे हुआ था? आपको ये बताना है कमेंट में। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म याद करना, CBFC की केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी। ये 2017 के अकॉर्डिंग है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा। ये भी 2017 के अकॉर्डिंग है, आपको 2025 का करना है। निम्न में से कौन सी धातु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? मतलब उनको किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, ये पूछ रहा है। ये टीन हो गया, शीशा हो गया, तांबा हो गया, इनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान था, लेकिन लोह के बारे में ज्ञान नहीं था। कौन सा राज्य भारत का शुगर बाउल कहलाता है? उत्तर प्रदेश शुगर बाउल कहलाता है। निम्न में से कौन सी नगद फसल नहीं है? कपास को भी आप बेच के आते हैं, घर नहीं रखते हैं। गन्ने को भी आप बेच के आते हैं, घर नहीं रखते हैं। तम्बाकू को भी आप बेच के आते हैं, घर नहीं रखते। लेकिन मक्का आप भैंसों को चराते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक खेत में खड़ा रहता है। लेकिन नगद फसल वो होती है जिससे हम बेचते हैं, घर नहीं रखते हैं, जिससे पैसे लेके आते हैं मंडी से, उनको नगद फसल बोलते हैं। किस राज्य का पृथक संविधान है? जम्मू कश्मीर का। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो। ये तीनों याद कर लो, बोकारो, दुर्गापुर और भिलाईवाड़ा। ये तीनों याद कर लो, किसके सहयोग से लगे थे, कब लगे थे और कहाँ लगे थे तीनों। ये इकोनॉमिक्स में पूछेगा तो किस पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग लगे थे? सेकंड पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग लगे थे ये याद कर लो, ठीक है। और ये पूछेगा किसके सहयोग से लगाए गए थे, वो याद कर लो। किस शहर में प्रथम भूमिगत
बाजार निर्मित किया गया था दिल्ली में। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। हर पर्सन में 2011 वाली जनगणना से पर्सन आया हुआ है। उस एकल यूरोपीय करेंसी का नाम बताइए जो 1999 में प्रचलन में आई थी। यूरो। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। आपको सभी देशों की याद करके जाना है। हाल ही में 9वां ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था? चीन में। खजुराहो स्मारक है मध्य प्रदेश में। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत समुद्र द्वारा आवृत है? 71% भाग पर पानी है। सभी देशांतर कहाँ मिलते हैं? ध्रुवों पर, दक्षिण ध्रुव पर और उत्तर ध्रुव पर मिलते हैं सभी देशांतर। निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान नहीं है। मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट ये कायांतरित चट्टान है, लेकिन ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है। आपको बताना है गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी है? स्पेस कुंजी, स्पेस बार। स्पेस बार सबसे बड़ी कुंजी है। विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड के धारक क्रिकेटर का नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर। लिटिल ट्रम्प चरित्र के रचयिता ब्रिटिश मूल के हॉलीवुड कॉमेडियन और निर्माता का नाम क्या है? चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन, जो वो कूदता फिरता उसको बोलते हैं चार्ली चैपलिन। कौन से ग्रह पर ग्रेट स्पॉट है? ग्रेट स्पॉट बृहस्पति ग्रह पर है। बायोसेंसर का इस्तेमाल क्या मापने के लिए किया जाता है? रक्त शर्करा स्तर को मापने के लिए बायोसेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? छोटे आंत में। और कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और पूर्ण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में जाकर। मौसम विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण का। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। आपको बी के B1, B2, B3, B7 ये सभी याद करनी है और इनके रासायनिक वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो वैज्ञानिक नाम याद करने हैं विटामिन के। विटामिन सी का क्या होता है? विटामिन डी का क्या होता है? विटामिन ए का क्या होता है? विटामिन के का क्या होता है? विटामिन ई का क्या होता है? विटामिन के अपना रोकथाम से संबंधित होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कारण। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए के कारण। रिकेटस रोग होता है अपना विटामिन डी के कारण। रिकेटस होता है हड्डियों को कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी के कारण। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। जो सुबह सुबह की लाल सूर्य का प्रकाश होता है उस टाइम हमें विटामिन डी मिलता है। ये नहीं कि हम दोपहरी में खड़े होकर ना विटामिन डी लेने लग जाते हैं तो उस टाइम तो आपका मिलीनियम बढ़ जाएगा, जिससे आपके मुंह पे कैलस हो जाएगी। इसलिए आजकल लड़कियां बोलती हैं कि दोपहरी में मत घूमो, गाँव में मत घूमो, अगर काली हो जाऊंगी मैं। ऐसे
बोलते हैं रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी सुबह सूर्य की किरणों से मिलता है। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए के कारण। विटामिन ए हमें प्राप्त होगा सेब खाने से। सुबह सुबह खाली पेट सेब खाएंगे तो हमें विटामिन ए, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और हरी मिर्च से भी विटामिन ए मिलता है। स्किर्वी रोग होता है हमारा विटामिन सी के कारण। विटामिन सी हमें प्राप्त होता है खट्टी चीज़ों से, जैसे कि हमें हो गया आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। इनसे हमारे स्किर्वी रोग में से हमें बच सकते हैं। स्किर्वी रोग हमारी त्वचा में होता है और त्वचा में ग्लो लाने के लिए हम संतरा खाते हैं, आंवला खाते हैं। आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दे रही हैं कि हमारे चेहरे पे ग्लो आना चाहिए, ग्लो आना चाहिए। खाती पीती कुछ है नहीं, ग्लो कहाँ से आएगा। ये लगाती हैं क्रीम वगैरह वगैरह, इनसे ग्लो थोड़ी आएगा, खाने पीने से आएगा। आंवला का यूज करो, संतरा का यूज करो, नींबू खाओ, नींबू का यूज करो। अब गर्मियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके कारण हमारे फिर जब सर्दी आएंगी, सर्दियों में हमें हमारे फेस पर ग्लो का पता चलेगा कि अब ग्लो चढ़ा हुआ है। ये आपके विटामिन थे, सारे विटामिन करवा दिए मैंने। विटामिन के हमारे रोकथाम, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का प्रयोग होता है। और विटामिन ई हमारा होता है जो हमारे ये लड़कियां जो ग्रीन हरे हरे कैप्सूल लगाती हैं, उसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारी आनुवंशिकता से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत पानी होता है। किसे मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? अरस्तु को। वातावरण और पृथ्वी पर जल सहित पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 50% ऑक्सीजन होती है। यदि हम धातु के सरिये के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा छोर गर्म हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह कौन सी प्रक्रिया है? चालन। जब हम एक सिरे को उसमें लगाते हैं, आग में लगाते हैं, तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। इसको ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं, चालन के द्वारा। कांस्य का मिश्रण क्या होता है? कॉपर और टीन। कॉपर और टीन से को मिलाकर कांस्य बनता है। हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है पहला, चूज वन ऑप्शन द एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसमें अपन को मीनिंग बताना है। ए मैन विथ अब नॉर्मल हैबिट, तो इसका होगा एक्सेंट्रिक। एसेंट्रिक होगा इसका, एसेंट्रिक। सेकंड हो गया अपना एनिमल्स दैट इट फ्लैश, कार्निवोरस। इसका सेकंड का हो गया कार्निवोरस। ये अपन इडियम्स बताना है। इसका क्या होगा? इन द टीथ ऑफ, इन द फेस ऑफ, इन द टीथ ऑफ, इन द फेस ऑफ। ये भी इडियम्स पूछ रखा। इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल। आपने ये प्रीपोजिशन है। हर एक पेपर में जहाँ इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। शी जंप्ड खालिस्तान द रिवर, ये कि रिवर को पार करना जंप करके, तो अपने इसमें इनटू आएगा। ये देख लो, अब आर्टिकल का आ गया। हर एक क्वेश्चन आर्टिकल का आ रहा है। डू यू स्पीक खालिस्तान चाइनीज, चाइनीज लैंग्वेज है। लैंग्वेज के साथ पहले जो आई थी उसमें आपकी आई थी फ्रांसीज लैंग्वेज थी, उसमें भी नो आर्टिकल था और इसमें भी नो आर्टिकल है पिछले प्रश्नों में। और गेम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगर गेम का नाम आ जाता तो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, उसमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, उसमें भी नो आर्टिकल आएगा। और कोई भी लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज में भी किसी के साथ
आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल लगेगा। ये एक और आर्टिकल का गया क्वेश्चन, ए नीड खालिस्तान बोतल ऑफ वाटर, आई नीड खालिस्तान बोतल ऑफ वाटर, तो बोतल के साथ ए आएगा। अब मीनिंग पूछ लिया अंडरलाइन देकर, इन्होंने मीनिंग पूछा है एगोनाइजिंग का, पेनफुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूटेबल बताना अपन ने कौन सा इसमें सबसे बेस्ट आएगा। ही इज ए खालिस्तान पर्सन, ही एट्स ऑल द टाइम, वोरोशियस, वोरोशियस। अपोजिट मीनिंग बताना इसका एमिनेंट का, एमिनेंट का अपोजिट होगा अननोन। हिंदी क्वेश्चन अपने, रमेश आम खाता है, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। रमेश आम खाता है, कर्म तो होगा नहीं, ये होगा कर्ता, कर्ता काम कर रहा है तो कृतवाच्य होगा, कृतवाच्य। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, ना तो समुंदर, ये बोलते हैं कि समुंदर बड़ा है, पीपल का पेड़ है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु जैसे हिंदू हो गया, सिंधु हो गया ये, लेकिन इसका सुपारी आएगा, सुपारी स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा युग्म सही है। गाय बैल, सही नहीं है, ये पूछा इसने, सही नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है या सही पूछा है, ये बात याद रखना। गाय बैल हो जाएगा, वर वधु होता है, जेठ जेठानी होता है, पंडा पंडित नहीं होता, पंडित पंडितानी होता है। जो वचन से परे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द वचनातीत, जो वचन से परे हो, वचनातीत। कुल, कुल का समरूप विनार्थक है, वंश और किनारा, कुल, कुल का वंश, कुल वंश भी होता है, और ये जो लास्ट वाला कुल दे रखा है ये किनारा होता है। निम्न में से किस शब्द में दूर उपसर्ग लगा है। दूर लगा है दुराग्रह में। सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। सु जमा आवना, सुहावना, सु जमा आवना, सुहावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। कौतूहल, कौतूहल। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताने हैं। कमल होता है, जलज भी होता है, सरसीज होता है और पंकज होता है। कमल का होता है सलज, सरसीज और पंकज। ज्योत्सना का समानार्थी शब्द बताना है। चंद्रिका, ज्योत्सना का चंद्रिका। हमारे हरियाणा जीके के प्रश्न आगे। भगत भारती और सत्याग्रही प्रहलाद किसकी काव्यात्मक कृतियां हैं। तुलसीदास शर्मा दिनेश की। हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। पंजाब के साथ भी साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी और राजस्थान के साथ भी, सभी के साथ लगती है। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इस नाम से भी जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि मेवात से होकर गुजरती हैं। हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स दाबचिक किस जिले में स्थित है। पलवल में। अगर पलवल ऑप्शन में ना हो तो फरीदाबाद भी लिख सकते हैं आप। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा बिना इलेक्शन, बिना चुनाव हुए प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आपको बताना है कि पहले चुनाव होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने थे। भगवत दयाल शर्मा बने थे बिना चुनाव के। इनको
चुनाव करवाकर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, बिना चुनाव किए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। आपको बताना है कि चुनाव के बाद पहले चुने हुए जनता के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे। 71 से अधिक संख्या में मुक्केबाजों के होने का कारण भिवानी को भारत के लिटिल क्यूबा के रूप में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग प्लेयर मुक्केबाज भिवानी से निकलते हैं और भिवानी के इस संस्था की स्थापना जगदीश ने करवाई थी। किसने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में महिला कुश्ती में भारत का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था? गीता फोगाट ने। सुविख्यात यशपाल शर्मा सिनेमा से संबंधित हैं। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ स्थापित किया था? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा सरकार का राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? साक्षी मलिक को 2017 में, लेकिन 2026 में कौन है ये बताना आपको। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? पानीपत में भी है, हिसार में भी है और यमुनानगर में भी है। इन सभी में थर्मल पावर स्टेशन है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में। आपने सही मिलान करना है इनका सूची 1 का सूची 2 से। देखो, अम्बाड़ा में है किंगफिशर, एक पानीपत में है काला अम्ब, रोहतक में है तिलियार झील और पंचकुला में है रेड बिशप और अम्बाड़ा में है किंगफिशर। इसका होगा पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और डी का 3। तिलियार होगी रोहतक में, काला अम्ब हो गया अपना पानीपत में, किंगफिशर हो गया अपना अम्बाड़ा में, रेड शिप हो गया, रेड बिशप हो गया अपना पंचकुला में। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है बारात जाने के बाद? खोड़िया नृत्य। जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में। हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किस मंत्री को आवंटित किया गया था? विपुल गोयल। वर्तमान में बताना, ये 2017 में था, 2026 में बताना है किसके पास है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड प्रारंभ करने के बाद हरियाणा सरकार ने प्रारंभ किया था दुर्गा स्क्वाड, यानी कि दुर्गा शक्ति जिसको बोलते हैं। फरवरी 2017 में नाबार्ड ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए हरियाणा सरकार को खालिस्तान का ऋण मंजूर किया था 157 करोड़। हरियाणा राज्य का 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी, और अब 23वां जिला बन गया है हांसी। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क सबसे लंबी है। कौन सा शहर 2017 भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भोपाल। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजीव कुमार। 2026 में बताना आपको कौन है, 2017 के हैं। 2017 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की विषय क्या था? युवा शांति का
निर्माण करते हैं। सीताराम पांचाल का हाल ही में निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? फिल्म उद्योग से। नमामि गंगे जागृति यात्रा को किसने प्रारंभ किया था? श्री योगी आदित्यनाथ ने। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भारतीय औद्योगिक फिल्म काली मिट्टी में बेहतर उपजती है? कपास काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सी भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। भारत के राष्ट्रध्वज के चक्कर का रंग कौन सा है? नेवी नीला। लेक पैलेस किस शहर में है? उदयपुर में लेक पैलेस है। सबसे महंगा पैलेस है ये। भारत में किस फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? आम की। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। हर पेपर में कल्पना चावला से प्रश्न पूछा जाता है। भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट है। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय पशु तथा राष्ट्रीय पक्षी का जोड़ा है? बाघ और मोर। उस उपन्यासकार का नाम क्या है जिसकी कहानियाँ काल्पनिक नगर मालगुडी के आसपास चक्कर लगाती है? R.K. नारायण। गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? कार्निवल। गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है कार्निवल। वर्ष 1930 में किस ग्रह की खोज अंत में की गई थी? सबसे लास्ट में की गई थी प्लूटो की। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं था? 1965 लीप वर्ष नहीं था। लीप वर्ष वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, उसको लीप वर्ष कहते हैं। ये सभी 4 से डिवाइड होते हैं, ये लीप वर्ष है। लेकिन 1965 4 से डिवाइड नहीं होता, यह लीप वर्ष नहीं है। पद लिथोस्फीयर किससे संदर्भित है? पृथ्वी की परपट्टी से संबंधित है। पद लिथोस्फीयर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। किस पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है? पत्तियों में। समुद्र के पानी का खारापन समुद्र के पानी में खालिस्तान साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा से निश्चित होता है। कितनी मात्रा होनी चाहिए इसको मापने के लिए, खारेपन को मापने के लिए? 1 किलोग्राम। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.5 गुणा में 10 की शक्ति 12 किलोमीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। शुष्क बर्फ क्या है?
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होती है। दांतों के उचित निर्माण के लिए फ्लोरीन आवश्यक है। दांतों के उचित निर्माण के लिए फ्लोरीन आवश्यक है। जो हमारे पीले पीले दांत हो जाते हैं, बोलते हैं कि पीले दांत हो रहे, वो फ्लोरीन होता है जो हमारे दांतों की रक्षा करता है, बूढ़ने से बचाता है, टूटने से बचाता है दांतों को। हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का। आयोडीन का अच्छा स्रोत है समुद्री खाद्य पदार्थ है। आयोडीन नमक होता है और समुद्र खारा होता है। जो समुद्र से जो पदार्थ मिलते हैं, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन मिलता है। प्राकृतिक वसा और तेल किस से बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए हैं साइंस के, जो हमारे ग्रुप डी में आएंगे, हरियाणा पुलिस में आएंगे साइंस से, उसमें बहुत हेल्प करेंगे। सामान्य तौर पर 105-137 हवा की गति की वजह से कम या बिल्कुल नुकसान नहीं होता। ये देखो, किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का ये नहीं पता कि कितनी बार ये एग्जामों में पूछ चुके हैं और आगे कितने एग्जामों में पूछेंगे। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? वेबर। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसमें जो तुक्का लग जाए या पढ़ने वाला जिसने तैयारी कर रखी है, रेलवे की तैयारी करता, वो इसका आंसर दे सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आज भी नहीं पता चले आपको कि इसका आंसर क्या है। हिंदी आपकी वीर जमा अंगना की संधि वीरांगना। वीर जमा अंगना की संधि है वीरांगना। निम्न में से कौन सा वाक्य सुक्त वाक्य है? मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया। यह अपना सुक्त वाक्य है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? नहीं, ये देख लेना आप याद करके, बहुत ज़रूरी है। नहीं वाले प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुल्लिंग शब्द नहीं है चांदी। मोती पुल्लिंग शब्द है, सोना और हीरा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन चांदी नहीं है। जो अल्प यानी कि कम जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अल्पज्ञ। जो कम जानता है वो अल्पज्ञ है। उदार उदर का समरूपी। उदार होता है विशाल और उदर होता है अपना पेट। प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है। प्रत्यक्ष में पूछ लिया उपसर्ग कौन सा लगा है? प्रति। कितना चालाक है HSC वाले, देख लो। जननी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जननी में प्रत्यय लगा है नी। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तिला जली। तिला जली शुद्ध वर्तनी है। अम्ब शब्द का पर्यायवाची बताना है। अम्ब होता है माता, जननी और दात्री। हिरण का समानार्थी शब्द होता है सारंग। हिरण का समानार्थी शब्द है सारंग। ये हमारे हरियाणा जीके के प्रश्न आ गए। अब हरियाणा में किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भैंस अपनी है मुर्रा। हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर मौजूद है? मांझी साहिब अम्बाड़ा में। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंचाई विभाग का है पंचकूला में। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल करनाल तथा फरीदाबाद। ये दोबारा पूछा गया, पहले भी एक बार पूछ लिया एग्जाम में और आज फिर पूछा गया। ये देख लो, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 31वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2017 जो सूरजकुंड में संपन्न हुआ का सहभागी देश कौन सा है? मिस्र। 17 में लगा था 31वां और अब 2026 में लगा है 39वां। उसके आप सहभागी देश भी याद रखना और स्टेट भी याद रखना कौन कौन से हैं। हरियाणा के
कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अर्जुन अवार्ड से। निम्नलिखित किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है? सतलुज यमुना लिंक नहर यानी कि SYL, जहाँ से हरियाणा की और पंजाब की राजनीति चलती है सारी। SYL का रोड़ा है, SYL का पानी हम ले आएंगे। जो भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करता है सब इसके ऊपर अपना दाव पेच खेलते हैं। हरियाणा में अलावर्दी खान का मकबरा किस जिले में मौजूद है? अलावर्दी खान का मकबरा है गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार में पर्यटन, पुरातत्व तथा संग्रहालयों के विभाग का मंत्रालय किसके अधीन है? रामविलास शर्मा। ये 2017 का क्वेश्चन है, आपको बताना है 2026 में किसके पास है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे? करनाल से। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से आरंभ की थी? पानीपत से। और कब आरंभ की थी? 2015 में, जनवरी 2015 में। हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहां पर है? टांगरी नदी कहां से निकलती है? मोरनी पर्वतमाला से। फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, शाल है ये, शॉल बोलते हैं जिसको, शाल बोलते हैं। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? सबसे सर्वोच्च अवार्ड हरियाणा का भीम अवार्ड। भीम अवार्ड जीतने वाले का बस में किराया लाइफ टाइम फ्री होता है। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? यमुनानगर। अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से ये प्रसिद्ध था, जहाँ पे काठ की मंडी थी। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने। आपको पहला और दूसरा भी याद करना, उनकी डेट याद करनी और कहाँ किस ने जीता था और किसकी मृत्यु हुई थी वो सब याद करना। हरियाणा अभिशासन सुधार प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? प्रमोद कुमार। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? कालेसर यमुनानगर के अधीन आता है। हरियाणा पंचायती राज्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? हरियाणा पंचायती राज्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1994 में। आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। आज मैंने आपको 2 पेपर करवा दिए प्रीवियस ईयर 2017 के। ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा रिस्पॉन्स दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दो। वो जल्दी से और भी अच्छी सीरीज लेके आऊँगा। अपनी ये VG सीरीज है, इसमें से आप ये देख लेना कि जो 22 तारीख को हरियाणा के पेपर स्टार्ट होने हैं 22 अगस्त से, उसमें कितने क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। आपको उसी से हिसाब लग जाएगा कि हमें आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लाइक एंड शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत माता।